देखिए, इस देश के 90% लोग राजनीति के शिकार हैं, 10% लोग हिस्सेदार हैं। 70 साल से तो पिछली सरकारों ने शिकार बनाए, अंग्रेजों मुगलों ने तो सरकार बनाए तो पिछली सरकारों ने बनाए, क्योंकि ये पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस है हमारे हिसाब से। ये राजनीतिक रूप से बेहोश है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षिक रूप से बेहोश है। इन्हें होश में लाना मेरा काम है। हमने प्रोग्राम बनाया, रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है, उन्हें होश में लाना, उन्हें सही बात पढ़ाना और सही जगह वोट डलवाना। वो उनके ऊपर विवेक पर कहते हैं कलेक्शन द इन्फॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज और द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। इसके बाद जितनी जानकारी होगी उतनी ज़्यादा बुद्धिमान होगा और बुद्धिमान होगा सही गलत का फैसला। इस देश का लोकतंत्र में संविधान समस्याओं का समाधान है, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जिनकी संविधान से समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, ऐसे सभी जातियों के लोगों को आज इकट्ठे किए जा रहे हैं। उनके लिए हम लोगों ने संविधान में जगह दी गई है कि उनको आरक्षण की व्यवस्था से उन जातियों को जिसको पिछली सरकारों ने या फिर अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा था, वो अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में पीछे हो गए, विकास की धारा में पीछे हो गए। और जिसका एक पैर काट लिया जाए वो कैसे दौड़ेगा, किसी दोनों पैर है। तो जिनको पिछली अंग्रेजों मुगलों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उनको पैर काट दिया था, उनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन और शिल्पकार का है। ये तीनों में लेदरमैन, वाशरमैन को तो मिल गया क्योंकि वो सेवादार करते थे अंग्रेज़ों को, लेकिन हम अंग्रेज़ों से जो लड़ते थे उन्हें आज के दिन में जो है आज तक लटके हुए हैं। हमारे नाम को पिछड़ी जात में डाल दिया गया, जबकि राष्ट्रपति ने हमें 1961 से लेकर 1991 तक हमारा नाम केवट मल्लाह अजवार में गिनती होती थी। कुमार प्रजापति की गिनती जो है कुमार प्रजापति शिल्पकार में होती थी, लेकिन हमारी 1961 के बाद मंडल कमीशन में इनके पुकारू नाम को डाल दिया। अब पुकारू नाम को डाल के हल्ला करने लगे कि भाई तुम्हें संविधान वाला नहीं, आप तुम अगर संविधान वाला लोगे तो अछूत हो जाओगे, और तुम्हें पुकारू नाम से केवट मल्लाह से देंगे। पिछड़ी जात में से निकालते रहे और महंगे से स्टे लेते रहे। 30 साल से इन्हें लटका कर इन जातियों को न पिछड़ी में रहे न अनुसूचित में रहे, इनको लटका के इनकी नौकरियों पर डकैती डाला गया। ऐसे में अब उनको सही बात कि हमें बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। मैंने लेटर लिखा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नड्डा साहब को भी और सबको, तो उनको आज के दिन में उनसे समर्थन लेना है कि मैं जिस दिशा में चल रहा हूँ, क्योंकि भाई नियम तो है कि जिसके लिए काम कर रहा हूँ उसका समर्थन तो हो, कि मैं वो जाने तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो इनका एक समर्थन लेना है कि मैं जो दिशा हमारा चल रहा है कि संविधान में लिखा हुआ आरक्षण आप लेने के लिए तैयार हो। और आज के दिन में पॉलिटिकली रूप से आप जो है, पहले था केहू राजा बने, हमसे क्या मतलब था, लेकिन इनको बताया जा रहा है ना, राजा हम जब बनाएंगे तभी हम कुछ पाएंगे। तो इनको झुआ भरोट पर पौआ पिला के इन्हें बर्बाद किया गया था। तो मैंने कहा भी पौआ का लेवल हटाकर पार्टी का लेवल लगाओ, पावर लाओ, और पावर के साथ रहोगे सब कुछ हो जाओगा। और पावर में कुछ है नहीं, पानी को इकट्ठा करे उसके अंदर पावर है, बिजली बनाइए। तो समाज हमारा बिखरा हुआ था, उसको इकट्ठा करके हमने निषाद पार्टी नाम से इन्हें पावर बनाया। और इनको आज के दिन में राजनीतिक भागीदारी शुरू हो गई है। उनको बताने के लिए आए, मत्स्य मंत्रालय अलग हो गया, उत्तर प्रदेश मत्स्य मंत्रालय अलग हो गया। अब तुम्हें सुरक्षा है, तुम्हारे कोई पुलिस दरोगा तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा। अभी अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। और इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई संविधान समस्याओं का समाधान तो है, लेकिन उसकी चाबी गाँव में है। रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। असली भगवान इस युग का वोटर है, बट उसे पिछली सरकारों ने, अंग्रेजों मुगलों ने शैतान बना के छोड़ा था। मैंने कहा भाई जब वो वोटर किसी पार्टी में आ जाता है तब वो भगवान के रूप में पूजा हो जाता है। जैसे दलित जब बाहर था तो दो झापड़ इधर से, दो झापड़ उधर का, दलदल में था, और जैसे दलित पार्टी में आ गया तो भगवान के स्वरूप हो गया, सभी पूजने लगे और महल में आ गए। तो मैं भी इनसे कह रहा हूँ भाई इधर उधर घूमना बंद करो, पौआ पीना बंद करो, पैसा लेना बंद करो, क्योंकि पैसा पौआ से तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का बहुत बेकार हो जा रहा है।